हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और बोलो, फिर से बोलो इंशाअल्लाह। जब कभी मदीने शरीफ की हाजिरी हो इंशाअल्लाह। 2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह मेरा भी सफ़र है मदीने शरीफ का। दुआ करें मदीने जाने के लायक हो जाऊं। गया हूं कई मरतबे, बहुत पहले से कई मरतबे बुलाया सरकार ने, और अब तो बस बगदाद शरीफ तक रहना चाहता हूँ। मदीने का नाम सुन के बड़ा डर लगता है। चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, आपकी भाई चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। अल्लाह हुजूर गौस पाक के शहर के सदक़े में हम सबको शहर मुस्तफ़ा देखने के लायक बना दे। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा तो ओहद शरीफ में लेटने वाले मदीने शरीफ के नाजिम, मदीने शरीफ के गवर्नर, हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सय्यदुश शुहदा की बारगाह में जरूर जाइएगा इंशाअल्लाह। बोले, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जाइएगा। उन्हीं के करीब में मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, उन्हीं के करीब में अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हंजला लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब साद के वालिद जनाब खेसमा लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हजरत ज़ियाद लेटे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई अजीम साहबे कराम की अजीम कुर्बानियों के तस्करे इस मुबारक कैंपस में हो सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें भी सच्ची राह का मुसाफिर बनाए, मौत के गलबे के साये में रखे, और हमें सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात थी, इजाजत तो करूं अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए, उलमा किराम के दर्जात की बुलंदी के लिए जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बातें होंगी इंशाअल्लाह किसी न किसी मौके पर। ये आखिरी बात, वक्त कम था और फिर मैं बार बार मैंने मियां हुजूर से कहा था, गौस पाक के शहजादे से हुजूर से, शबात मियां शाह साहब, बड़ा आफाकी नाम है, बड़ी मुबारक आवाज़ है, बड़ी मुबारक शख्सियत है माशाअल्लाह। मुझ पर यह करम हुआ कि मैंने मियां हुजूर के साथ में गौस पाक का दरबार देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सफर में फारूक भाई थे। दुआ करो कोई ऐसा सफर हो कि जिसमें ये सारे लोग साथ में हों इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान आमीन सुभान आमीन। हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है बरेली शरीफ से, वो गौस पाक की मोहब्बत की सूरत में है। क्या बात है, बेशक जो सबसे बड़ी नेमत है वो मुझे, मैं इसलिए शूट करता है मुझे बरेली, इसलिए मुझे याद आता है बरेली। बरेली से मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली, समझ रहे आप। मैं फरवरी के महीने में बगदाद शरीफ गया था, फरवरी में गया था, फिर नवंबर में गया, फिर फरवरी में, समझ रहे आप। अभी 2 हफ्ते बाद मदीने शरीफ का सफर है, और करम हो गया तो इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर बगदाद शरीफ का सफर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है कितनी बड़ी शान है गौस पाक की। मैं बरेली की बात इसलिए करता हूँ ना कि मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली। हिंदुस्तान के मशाइख कराम के अजदाद करीमैन है। रात के 12:30 पौने 1 बजे बाबू शेख से बाहर निकल रहा था, वहाँ के खादिम शेख अबू अली मुझसे बोले ताल, मैंने कहा नाम शेख क्या बात है, बोले हिंदुस्तान कब जाओगे, मैंने कहा बुकरा बादा बुकरा इंशाल्लाह, कल नहीं परसों मेरा सफर हिंदुस्तान का है। तो बोले हिंदुस्तान जाना ना तो एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। मैंने कहा शेखी वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है, गौस पाक के खादिम है। मैंने कहा वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है, तो बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रज़ा क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कराम की बरकतें, ये सरकार दाता गंज बख्शी हिजवरी की बारगाह, सरकार मदारे पाक की चौखट, सरकार वारिस पाक की जमीन, सरकार मसूली, सरकार मारहेरा, सरकार बिलग्राम, सरकार कालपी शरीफ, सरकार मखदूम शब जहांगीर समनानी और दीगर मशाइख अहले सुन्नत की जिनाटा शरीफ की मुबारक खानकाह नूर, जहां झाड़ू लगाने वालों के जूतों में अल्लाह हमारे बच्चों को दाल चावल अता फरमाए। अल्लाह इन उलमाए किराम के लिए मेरी यही दुआ है कि जल्दी से अल्लाह गौस पाक का दरबार दिखा दे। एक तबर्रुक मैं आपको देता हूं, इसे कबूल कीजिए। गौस पाक के दरबार में जाए, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में, रिवर्स करता हूं, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। माँ बहनों सुनो, ये उलमा किराम के लिए खास है, आपके लिए भी। फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए, और बस एक कोशिश कीजिएगा, इसका असर कैसे होगा, गीबत से बच जाइएगा। गौस पाक फरमाते तुम गीबत से बच जाओ, अब्दुल कादिर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा तुम कहां रहे। इतनी सी गुजारिश है, मेरे टोपी बगदाद शरीफ की है, समझे, फिर भी इसको हटा करके मैं पेशानी आपकी जूती पे रखने की सलाहियत रखता हूं। मेरा मिजाज ये है, मैं चाहता हूं कि उलमा किराम की अंजुमन से गीबत जैसी ये बुराई निकल जाए, ताकि गौस पाक की निगाह के हिसार में आ जाए।
और आपसे गुजारिश है, आपको जामिया अजहर जाने की जरूरत नहीं है, जामिअतुर रज़ा, जामिया अशरफिया, जामिया अशरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप दो काम करना इंशाअल्लाह। फरमाते हैं गौस पाक, तुम दो काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह। बता दूं वो दो काम क्या है? बता दूं, डर गए कि मुश्किल काम है भाई। गौस पाक फरमाते हैं सच बोला करो और हलाल खाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल काम है, मना किया है योगी जी ने, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मना किया है कि तुम सच बोलोगे तुम्हें मार देंगे, हराम खाओगे नहीं हलाल खाओगे तुम्हें हम रहने नहीं देंगे। ऐसा तो कुछ कानून नहीं बना भाई। क्या दिक्कत है आपको सच बोलने और हलाल खाने में? समझ रहे? वक्त होता तो बात करता, टॉपिक ही नहीं, आखिरी बात थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो जिस अजीम इंसान की 1 साल पहले शहादत वाक़ई हुई है, जिस उसकी तदफीन जहां अमल में आई है, दुआ करो उस कब्रिस्तान के तमाम तर अहले अरवाह की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे इन मोहसिनीन और आप जमीन पर जो बैठे हैं, जो माँ बहनें बैठी हैं, आपके माँ बाप के माँ बाप में किसी का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दो इंशाअल्लाह। क्या करना है? सच बोलना और हलाल खाना। इंशाअल्लाह बोलो हाथों को उठा के। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इतना काम तो कर सकते हो ना भाई। हाँ, ये भी मुश्किल हो गया। बस आखिरी बात सुने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब आप मुझसे बोलोगे आसिफ भाई ये क्या बातें कर रहे हैं आप 1500 साल पहले की? इस दौर में कोई ऐसी बात हो, कोई कहानी हो, कोई ऐसा वाकया जो हमारे दिलों को मुतासिर कर सके, जिसका दिल इश्क रसूल से मामूर हो, जिसने वाकई मौत को कुछ समझा ना हो, उसने हुजूर की मोहब्बत को तरजीह दी हो, कोई ऐसा नाम बताएं। मैं एक नाम बताता हूँ, चैप्टर क्लोज, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मुबारक समातों को कबूल फरमा ले। इसका सवाब आप सबके माँ बाप को, हाजी नौशे साहब किबला की रूह को भी नजर फरमा दे। एक बात बताता हूँ, माँ बहनें सुने गौर से, उलमा सुने, इसे याद रख लें। देखिए मौत आती है और अगर कोई मौत से